नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 25 नवंबर को वजीर आजम की हैदराबाद आमद। 26 नवंबर को नेशनल पुलिस एकेडमी में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत का प्रोग्राम। वज़ीर आला केसीआर नए कैंप ऑफिस में दाखिल होंगे जुमेरात को 5:22 पर। अवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने तक वजीर आला को नए कैंप ऑफिस में दाखिल नहीं होना चाहिए, मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। छोटे नोट ज्यादा से ज्यादा तादाद में जारी करने दौरा कुनिंदा मरकजी टीम से तेलंगाना हुकूमत का मुतालबा। आरबीआई ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का इजलास। और शहर में मिलावटी खोपरे के तेल का बड़ा रैकेट बेनकाब। सख्त मेहनत के बाद टास्क फोर्स की कामयाबी। सलीमनगर इलाके में धावा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर की शाम हैदराबाद पहुंचेंगे। उनके हमरा मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, महकमे दाखिला ममलिकती वज़रा भी होंगे। उनके अलावा रॉ और आईबी के चीफ भी वजीर आजम के साथ शामिल रहेंगे। वजीर आजम खुसूसी तैयारे के जरिए 25 नवंबर को शाम 6:35 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी के लिए रवाना होंगे। वहीं पर रात में क़याम करेंगे। 26 नवंबर हफ्ते के दिन पुलिस एकेडमी में मुनक्किदा कौमी डीजीपी इजलास में वो शिरकत करेंगे। हफ्ते की शाम 5:35 पर वजीर आजम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वजीर आजम के दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास भी तलब किया गया, जिसमें प्रोटोकॉल, पुलिस और दीगर मुताल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के दौरे की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात की सुबह 5:22 पर नए कैंप ऑफिस में दाखिल होंगे। इस नए कैंप ऑफिस में वज़ीर आला की क़यामगाह दफ्तर के अलावा एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, जहां पर वो अवाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला की क़यामगाह और दफ्तर के ब्लॉक को प्रगति भवन और कॉन्फ्रेंस हॉल के ब्लॉक को जनहिता से मौसूम किया गया है। जुमेरात को होने वाली इस तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन भी शिरकत करेंगे। काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि अवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने तक वज़ीर आला को नए कैंप ऑफिस में दाखिल नहीं होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जारिया मालियाती साल 2,60,000 मकानात की तामीर का वादा किया गया था, लेकिन उस पर अमल न करते हुए वास्तव के नाम पर 50 करोड़ रुपए की रकम को ज़ाया करते हुए KCR कैंप ऑफिस मुंतकिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि वज़ीर आला के इस फैसले पर गवर्नर को मुदाखलत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का फैसला लेने से अवामी रुखुमात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से ज्यादा छोटे नोट जारी करने का मुतालबा किया है। बड़े नोटों की मनसूखी के बाद तेलंगाना रियासत के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम हैदराबाद के दौरे पर है। इसी सिलसिले में टीम के अरकान ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर RBI और दीगर बैंकों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने बड़े नोटों की मनसूखी के बाद अवाम को पेश आ रही मुश्किलात से उन्हें वाकिफ कराया। इजलास के दौरान बैंकर्स ने भी छोटे नोटों की कमी की वजह से पेश आ रही मुश्किलात से मरकजी टीम को वाकिफ करवाया। राजीव शर्मा ने बताया कि देही इलाकों में मुनासिब ATM और बैंक की सहूलत न होने की वजह से अवाम को काफ़ी परेशानी हो रही है। चीफ सेक्रेटरी ने खास तौर पर ज़राई शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पुराने नोटों के चलन की इजाज़त देने की भी दरख्वास्त की और सरकारी बिल्स की अदायगी में
पुराने नोटों के इस्तेमाल के लिए दी गई मोहलत में तोसी की भी दरख्वास्त की। इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात पर बड़े नोटों की मनसूखी के बाद आमदनी पर जो असर पड़ा है उससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी मरकजी टीम के हवाले की गई। दूसरी तरफ हैदराबाद की मलकपेट की आंध्रा बैंक शाख के पास रकम के हुसूल के लिए अवाम की तवील कतारें देखी गईं। 2 दिन बाद शादी होने वाले खानदान के लोग भी बैंक की कतार में मौजूद थे, लेकिन बैंक इंतजामिया की तरफ से रकम की अदम इजराई पर उन्हें काफी मायूस लौटना पड़ा। अवाम ने नोटबंदी के बाद बैंकों के तर्ज अमल पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से 24,000 रुपए निकालने की इजाजत दी गई, लेकिन बैंक से रकम न होने का बहाना कर रहे हैं। कई माजूर अफराद को भी धूप में बैंक की कतार में खड़ा देखा गया। पेंशन के लिए भी जरूरतमंद कतारों में नजर आए। रकम जारी न होने पर अवाम काफी बरहम थे। खवातीन को भी यही शिकायत है कि बैंक हुकूमत के कवायद की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बैंक पहुंचकर ओहदेदारों को ताकीद की कि अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए और उनके मसाइल की यकसोई के लिए फौरी रकम जारी की जाए। शादियों के दस्तावेजात पेश करने के बावजूद भी बैंक की तरफ से रकम जारी न करने पर अवाम की बरहमी बढ़ गई है। बाज़ खवातीन ने पुलिस की तरफ से नाशाइस्ता सलूक की भी शिकायत की। మాత్రం బాధ పెడుతున్నారు. ఇంటర్ మీద బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయడం లేదు. ఆడ ఏదో లొకేషన్ రాసి పెట్టు. ఇట్ ఇస్ నాట్ గుడ్. गवर्नमेंट ఏం చేసింది? तनख्वाह नहीं दे तो कैसा चलना नहीं आ रहा है। दोनों पैरों से हमारे को लाइन में खड़ा कर दिए, चलना नहीं आ रहा हमारे को। क्या करना, भूख के मर रहे हम। తెలంగాణ సోమవారం సంది 7 గంటలకు వచ్చి 3 గంటల దాకా కూర్చొని పోతున్నాము. తిండి లేదు, తీసుకోలేదు. ఎట్లుంటాం? కళ్ళు లేవు, కళ్ళకు ఆపరేషన్ అయింది మాకు. నిన్న మొన్న వచ్చినాం, ఇవాళ వచ్చినాం, ఎలబడుతున్నాం। क्यों बताएगा तो दूर से घर दान छोड़ के भी शहर में सब छोड़ कर क्यों बताए? दूर से किराया देना, किराया चले पैसा कट कर दिए, वो कर दिए। फिर ये बोला रे मैं क्या का बात है, कब नहीं आता सब 150 सारा देर से आके क्या छोड़ा बोले जल्दी आए तो क्या किया बोले రోజుల ఈ పడి ఉంటున్నాము డబ్బులు లేదు ఏమి జరగదు ఉండలేకపోతున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తారు हमारे कई कोई कर रही है फकीरों के सब बैठे हुए हैं घर छोड़ के। कितने दिन से आके 15 दिन से आके बना दिए, सुबह से आके बैठे हुए ना पैसे देते ना लेते। నిన్న మార్నింగ్ వచ్చినామండి 9 గంటలకు వచ్చిన మేనేజర్ని కలవనేలేదు అసలు కలిసేసరికి 4 అయింది। అప్పుడు ఆయన అన్ని చెక్ చేసి అన్ని అమౌంట్ ఇచ్చేసరికి ఆయన ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది అని 5 o'clock 6 o'clock దాకా అమౌంట్ ఇచ్చేసి అయిపోతుండే మార్నింగ్ 9 దాకా రమ్మని ఇప్పుడేమో క్యాష్ లేదు। 4 రోజులు బట్టి తిరుగుతున్నాం మేము, ఇదే పరిస్థితి వస్తుంది। पब्लिक को कैश दे रहे नहीं, पब्लिक का कैश ले रहे मगर आप क्यों ऐसा? देंगे उसमें वो भी आप रख ले रहे, नया भी आप नहीं दे रहे तो क्या करना? नया हमको से सप्लाई नहीं हो रहा है। कहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा? से सप्लाई नहीं हो रहा है। कौन से सेट से? आपके हेड ऑफिस से आना ना। आंध्रा बैंक को कितना पैसा अलॉट हुआ, उसमें एक ब्रांच को कितना पैसा जा रहा? पब्लिक ठहर रहा तो पब्लिक को नहीं मिल रहा, जो भी पैसा आ रहा अलग पीछे के डोर से अलग चले जा रहा। फिर कैसा है? फिर कैसा है भाई? आप देखिए, आप करोड़ ऑफ रुपीस ले रहे कलेक्शन के अंदर, लाख्स तो जो जितना गवर्नमेंट अनाउंस करा केपेबल है नहीं है, गॉड नोज, अनाउंस का उसका 50% तो दो, तो खाली जो पैसा आ रहा ले ले देंगे। पैसा लेके बैंक वाला बड़ा बन रहा, पैसा लेके तो बैंक में पैसे नहीं दे रहा, बैंक में डिपॉजिट मत करेंगे। नोटिस लगाइए, आप पैसे नहीं है बोल के हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। लेडीज का हमारा परसों तो बोल लेडीज को भी ढकाल दे रहे, जेंट्स को भी ढकाल दे रहे। आप बड़े जाम से बोल रहे हैं हमारा बैंक में इतना 100 करोड़ आया, आप पैसा लेके अपने आप को बड़ा बना ले रहे। पब्लिक को तो पैसा दो ना, नहीं दे रहे तो एडवांस दियो, डिपॉजिट भी मत दो। जिस वक्त आप देने की कैपेसिटी में आएंगे उस वक्त कराइए आप डिपॉजिट। बैंक बंद करके चले जाना नहीं तो बेटर है वो। If you can give, then only you take. बस if you cannot give, why you are taking? दूसरी जानिब रियासती कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अवाम की तकालीफ दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम मोदी के गैर मनसूबाबंद और अचानक फैसले से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनके इस फैसले से अवाम की जानें भी ज़ाय हो रही हैं।
मुल्क की तरक्की की रफ्तार को रोक दिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दरअसल मोदी को हुकूमत चलाना नहीं आता। सदर पीसीसी ने वज़ीर आला केसीआर से वज़ीर आज़म की मुलाकात पर भी शुबहात का इजहार किया। उनका कहना था कि इस मुलाकात से रियासत को क्या फायदा हुआ है, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरी हुकूमत में अपने ऐशो आराम के मुताबिक कैंप ऑफिस तैयार किया जा रहा है। बड़े नोटों की मनसूखी की वजह से किसान भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से किसान एर्रागड्डा रैतु बाजार में तरकारियां लाकर फरोख्त करते हैं। किसानों का कहना है कि वज़ीर आज़म के फैसले से उनका काफी नुकसान हो रहा है। रैतु बाजार में सुबह से शाम तक बैठने पर वो सिर्फ 300 या 400 रुपए की ही तरकारी फरोख्त कर पा रहे हैं, जबकि वो साबिक में 2000 रुपए तक का कारोबार किया करते थे। किसानों ने यह भी बताया कि वो तरकारी फरोख्त न होने पर उसे फेंकने पर मजबूर हैं। 2000 रुपए की नोट का चिल्लर न मिलने की वजह से अवाम रैतु बाजार आकर खरीदारी से भी गुरेज कर रहे हैं। कई किसान कारोबार न होने पर मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। वैसा कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को बड़े नोटों की मनसूखी का पहले से इल्म था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले से नोटों की मनसूखी का इल्म होने पर चंद्रबाबू नायडू ने खुद को महफूज कर लिया। जगन ने हुकूमत के इस फैसले को जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला करार दिया और मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बगैर सोचे समझे इस पर अमल किया जा रहा है। नोटों की मनसूखी के मसले पर ताखीर से रद्दअमल ज़ाहिर करने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए जगन ने कहा कि उन्होंने इस फैसले के बारे में हर किसी से बात की और ये महसूस किया कि गरीब तबका शदीद तौर पर मुतासिर है। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी के फैसले पर अपोजिशन गैर जरूरी वावेला मचा रही है। पार्टी दफ्तर में एक तकरीब से खिताब करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि अवाम हुकूमत के फैसले की तायीद करते हुए मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं तो अपोजिशन सड़कों पर निकलकर इसकी मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं वो सड़कों पर ही रहेंगे, दोबारा पार्लियामेंट या असेंबली में वो नहीं पहुंच पाएंगे। दत्तात्रेय ने कहा कि अवाम को हुकूमत पर भरोसा है लेकिन राहुल गांधी पर नहीं। उन्होंने कहा कि अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसे दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत इक़दामात कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी से रियासत की आमदनी का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी से रियासत की 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी पर असर पड़ने का खुलासा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अगर 2000 के बजाय 1000 या 500 के नोट साइज के बजाय सिर्फ डिजाइन बदलती तो ये नौबत नहीं आती। वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर को रियासत की आमदनी की फिक्र है, अवाम की बहबूद की नहीं। अवाम आज कई मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से 1 घंटे तक क्या बात हुई उसका खुलासा होना भी जरूरी है। इस मुलाकात के बाद भी रियासत में 500 रुपए के नोट अभी तक नहीं आए हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट ने एक बार फिर तमाचा रसीद किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए हुसूल अराजी के तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर हाई कोर्ट ने सरजनिश की और यह ताकीद की है कि प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए हुसूल अराजी कानून एक्ट के तहत ही अराजी हासिल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का डीपीआर तैयार नहीं है लेकिन उसके टेंडर्स तलब किए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को मरकजी हुकूमत की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रही है, इसलिए रियासत के मफादात को गिरवी रख दिया गया है। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड यूनियन फ्रंट ने 6 दिसंबर की निश्चित से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बरखी मुलाजमीन की तरफ से गुज़िश्ता कई दिनों से अपने मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने बताया कि 30 नवंबर को वरंगल में महाधरना मुनक्किद किया जाएगा। मुलाजमीन ने बताया कि उनसे जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की 6 महीनों की तनख्वाहों के बकायाजात की अदायगी और इंश्योरेंस की फराहमी को भी पूरा करने का मुतालबा किया।
अलाउद्दीन वक्फ मलकियों के किराएदारों ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की आमद और उनकी तरफ से की गई जांच पड़ताल पर एहतजाज किया। दुकानदारों का कहना था कि नोटबंदी की वजह से उनका कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और अब वक्फ बोर्ड के अहदेदार किराए की अदायगी के लिए हरासा कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम वाक़या पहुंच गए और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से बातचीत की और उन्हें बताया कि वक्फ मलकियों के किरायों के ताल्लुक से एक केस अदालत में ज़ेर दौरा है और नोटों की मनसूखी से भी ताजरीन परेशान हैं, इसलिए उन्हें किराए के ताल्लुक से हरासा नहीं किया जाना चाहिए। अहमद बलाला की मदाखलत के बाद मामला रफा दफा हो गया। ये दोनों के अंदर केस चल रहा। हाउस कमेटी पूरे वक्त प्रॉपर्टियों पे बैठी थी, सिर्फ यहाँ की एक प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बैठी थी। हाउस कमेटी के अंदर कुछ डिसीजन हुआ कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर जो किराया बढ़ा सकते उसके अंदर बढ़ाएंगे बोलकर। उसका मतलब ये नहीं कि पहले हालात पूरे ख़राब है। ख़ास तौर के ऊपर ये नोटों की जो तब्दीली के जो हालात चल रही, पूरे बाजारा पूरे खुप्पा है, कोई कारोबार नहीं है। यहाँ तक कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जो बैंका हैं, ख़ास तौर के ऊपर मुस्लिम इलाकों के बैंकों के अंदर तक पैसे नहीं भेजा रही गवर्नमेंट। हर तरीके से मुसलमानों की सताने की कोशिश की जा रही। तो ये टू मच जो भी है, जो तरीक़ेकार से है, आपका कोर्ट में केस होने के बावजूद भी अलाउद्दीन वक्फ से हम बीच में इन्वॉल्व होकर बोले कि भाई नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को दिलाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप आके ताले डाल देंगे करेंगे। इस किस्म की रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी मजलिस। बस किराया वसूल करने आए थे तो एमएलए साहब आए, वो दारुसलाम से बात करते बोले सीओ साहब को बोल दिया, हम निकल जा रहे हैं। शेलिंगमपल्ली मंडल के इलाके मादापुर में वाक़े कुतुब शाही आलमगीरी मस्जिद की अराजी पर गैर कानूनी तामीराती कामों को अहदेदारों ने रुकवा दिया। अहदेदारों ने गैरमजाज तामीर के लिए लाई गई तामीरी अशिया से लदी 2 लारियों को भी जब्त कर लिया। बताया गया कि मौकूफा मस्जिद की अराजी पर लैंड ग्रैबर्स की तरफ से तामीरी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थीं। मस्जिद की इंतजामी कमेटी का कहना है कि वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से 11,000 करोड़ की मालियाती जायदाद बर्बाद हो रही है। पल्लवी बिल्डर्स इस कीमती अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कमेटी के अरकान के मुताबिक साल 2011 में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी इस इलाके का दौरा करते हुए मस्जिद के तहत मौजूद मौकूफा अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही से लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। उन्होंने हुकूमत से इस मसले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना तहरीक के दौरान भोईगोड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज के सिलसिले में मुकदमे का सामना करने वाले कायदीन KTR, किशन रेड्डी, एन नरसिम्हा रेड्डी, बंडारू दत्तात्रेय, पद्मा राव और JSC के सदरनशीन कोदंडराम को रेलवे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि बीजेपी 2019 के इंतखाबात में मुतबादिल जमात के तौर पर उभरेगी। पार्टी दफ्तर में ए विजया के महिला मोर्चा के सदर की हैसियत से जायजा लेने की तकरीब से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने TRS हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम के बीच जाकर मरकजी स्कीमों से भी वाकिफ करवाने का महिला मोर्चा के कारकुनों को मशवरा दिया। लक्ष्मण ने बाएं बाजू की जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गरीब अवाम के हक में काम करने का दावा करने वाली पार्टियां ही काला धन रखने वालों के हक में बात कर रही हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम ने महकमे आबकारी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। पार्टी के सीनियर लीडर R चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि हुकूमत शराब के कारोबार की हौसला अफजाई करते हुए अवाम की जिंदगियों से खेल रही है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने हैदराबाद में शराब की नई दुकानों को मनसूख करने का भी मुतालबा किया। CTM में रीजनल डायरेक्टर अनुराधा ने संगारेड्डी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। उन्होंने वार्ड्स में सफाई की सूरत हाल देखकर अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की और अहदेदारों को ताकीद की कि वह सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाएं। वार्ड नंबर 13 और 14 के मजलिसी अरकान बलदिया ने अनुराधा को बताया कि उनके वार्ड्स में कई तरक्याती काम रुके हुए हैं और कचरा उठाने वाली गाड़ियां पाबंदी से नहीं आ रही हैं। इस मौके पर उन्होंने अरकान बलदिया पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जो वार्ड्स का दौरा करते हुए मसाइल से कमिश्नर को वाकिफ करवाएगी। TSRTC ने बस में सफर करने वालों को मजीद सहूलतें फराहम करने के लिए दोनों शहरों से 115 AC बसें में वाईफाई 4G इंटरनेट लॉन्च किया है। RTC का इक़दाम शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है। RTC पहले फेज में मेट्रो लग्जरी सिटी वॉल्वो बस में मज़कूरा सहूलत फराहम कर रही है।
ओवैसी हॉस्पिटल में टीबी के मरीजों के लिए खुसूसी सेंटर कायम किया गया है, जहां स्पेशल आइसोलेशन वार्ड्स में टीबी के मरीजों की देखभाल की जा रही है। दक्कन मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस अख्तर ने बताया कि मुल्क भर में दिख का मर्ज यहाँ संगीन हो चुका है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो से ओवैसी हॉस्पिटल में खुसूसी मरकज़ कायम किया गया है, जहाँ पर बाज़ महीने भी मुफ्त किए जा रहे हैं और इलाज भी मुफ्त हो रहा है। डॉक्टर इदरीस अख्तर ने टीबी के मर्ज में मुब्तला अफराद को मशवरा दिया कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, जिसके तहत गवर्नमेंट डॉट्स सेंटर लगाई है। खुसूसी तौर पे हमारे ओवैसी हॉस्पिटल में, जो कि टर्शियरी हॉस्पिटल है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ख़ास तौर से वो सेंटर इस हॉस्पिटल में लगाए हैं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस सेंटर में ना ही डायग्नोसिस होती है, यानी कि कुछ मायने फ्री किए जाते हैं। एक बार डायग्नोसिस होने पे उसका इलाज भी फ्री दिया जाता है। जैसे कि आप देखे हैं, दवाइयाँ फ्री दी जाती, उनके रहने के लिए जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, उनके लिए ख़ास अरेंजमेंट है जिसको आइसोलेशन वार्ड्स बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। इसके पीछे भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने काफ़ी मेहनत की है और इसका बेसिक मकसद ये है कि एक आम आदमी को इससे फ़ायदा पहुंच सके और लोगों से गुजारिश है कि वो लोग इससे फ़ायदा उठाएं। जुबली हिल्स के इलाके फातिमा नगर में वाक़ दरगाह शरीफ हज़रत पीर सैयद सलीम शाह क़ादरी चिश्ती के 58वें सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। मजलिस के सरगम कारकुन यासिर अरफात संदल शरीफ में शरीक हुए। उर्स शरीफ में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बस्ती नबी करीम ईदगाह मीर आलम के पास वाक़े कम्युनिटी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से 7वीं और 8वीं जमात के कामयाब तलबा के लिए बिलतरतीब ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन और ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स की मुफ्त तरबियत दी जा रही है। इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों ने बताया कि अब तक 120 तलबा कामयाबी के साथ ये कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। उन्हें 4 महीने की बुनियादी तरबियत भी दी जा रही है। इस खुसूस में शेखुल जामे जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इदारे का दौरा किया और नौजवानों को रोजगार से मरबूत कोर्सेस की मुफ्त तरबियत फराहम करने पर इंस्टीट्यूट की मसाई की सिताइश की। एलबी नगर में वाक़े ओलंपियाड स्कूल का एक टीचर को बच्चों को यूट्यूब पर फहश फिल्में दिखाया जा रहा था, जिसकी इत्तला मिलने पर सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर उसकी पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक वर्मा नामी टीचर स्कूल के बच्चों को यूट्यूब पर फहश फिल्में दिखा रहा था। बाज़ बच्चों ने अपने सरपरस्तों को इस बात की इत्तला दी। सरपरस्तों की कसीर तादाद ने स्कूल पहुंचकर वर्मा की पहले पिटाई की और उसे स्कूल से फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में भी इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस टीचर वर्मा से पूछताछ कर रही है। कोलसमपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके कारवान में खदीम जामे मस्जिद को जमीन दोज करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश को महकमे आसार कदीमा ने नाकाम बना दिया। मज़कूरा मस्जिद अरसे से बंद थी। इस सिलसिले में आसार कदीमा के अहदेदारों ने कांग्रेस पार्टी के लीडर अमर सिंह के खिलाफ दफा 447, 427, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जबकि अमर सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। वाज़ेह है कि वक्फ फराजी और महकमे आसार कदीमा की मुबैना लापरवाही की वजह से लैंड ग्रैबर्स और सियासी लीडर्स कदीम इमारतों को निशाना बनाते हुए अराजी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने फिल्मनगर बंजारा हिल्स की रोशन शॉप नंबर 831 पर धावा करते हुए स्टॉक की जांच की। मज़कूरा रोशन शॉप में 117 किलो चावल, 124 किलो गेहूं और शक्कर के 23 पैकेट्स की कमी पाई गई। अहदेदारों ने दफा 6A के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दुकान को मोहर बंद कर दिया है। हैदराबाद में मिलावटी खोपरे का तेल तैयार करने का एक बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ है। इस जोन टास्क फोर्स ने काफी जिद्दोजहद के बाद इस रैकेट को बेनकाब करने में कामयाबी हासिल की। टास्क फोर्स ने सलीमनगर के इलाके में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए इस रैकेट में मुलविस शख्स महावीर जैन को गिरफ्तार कर लिया। धावे के दौरान 4350 खोपरे के तेल की बोतलें भी जब्त की गईं, जो तेल की ब्रांड कंपनी के नाम से शहर में फरोख्त की जा रही थी। टास्क फोर्स ने इस मिलावटी तेल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया को भी जब्त कर लिया।
टास्क फोर्स ने बेगमपेट के इलाके में पकवान गैस रीफिलिंग करके फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 40 सिलेंडर्स को जब्त किया है। चारशंबे की शाम एक शख्स आशीष ऑटो ट्रॉली में करीब 40 सिलेंडर बेगमपेट ले जा रहा था कि टास्क फोर्स ने धावा करते हुए उसे गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा शख्स को मजीद पूछताछ के लिए बेगमपेट पुलिस के हवाले कर दिया है। मियाँपुर आरटीसी कॉलोनी में खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक नीदरलैंड में मुकीम शख्स मकान में सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए यह वारदात अंजाम दी। बताया कि 6 तोले सोना, 8 किलो चांदी और 30,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मियाँपुर पुलिस तहकीकात कर रही है। उपल के इलाके में खातून के गले से तिलाई चेन छीन लिए जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सुबह लक्ष्मी नामी खातून अपने मकान से निकलकर जा रही थी कि बाइक पर सवार 2 सारिक उसके गले से 3 तोले की तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही उपल पुलिस के अहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सरफनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े एर्रागड्डा मीटर फैक्ट्री के पास 40 था 45 साल नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई है। लाश पर जख्मों के निशान भी पाए गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़िया को कत्ल किया गया होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 25 नवंबर को वज़ीर आज़म की हैदराबाद आमद। 26 नवंबर को नेशनल पुलिस एकेडमी में मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत का प्रोग्राम। वज़ीर आला केसीआर नए कैंप ऑफिस में दाखिल होंगे जुमेरात को 5:22 पर। अवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने तक वज़ीर आला को नए कैंप ऑफिस में दाखिल नहीं होना चाहिए, मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। छोटे नोट ज्यादा से ज्यादा तादाद में जारी करने दौरा कुनिंदा मरकजी टीम से तेलंगाना हुकूमत का मुतालबा। आरबीआई अहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का इजलास। और शहर में मिलावटी खोपरे के तेल का बड़ा रैकेट बेनकाब। सख्त मेहनत के बाद टास्क फोर्स की कामयाबी, सलीमनगर इलाके में धावा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।